प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हमने बात करी थी, क्या गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था जो गैस है उनको कंप्रेस किया जा सकता है इजीली। तो शो करना है इसको, यानी कि कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल देंगे जहाँ पे प्रूफ हो सके कि हाँ भाई गैस कंप्रेस की जा सकती है। तुम्हारे घर में एलपीजी गैस यूज होती है, तुम्हें पता होगा। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो देखो वर्ड से ही पता चल रहा है यहाँ पे लिक्विफाइड, यानी कि जो गैस है वो कैसी, उसको क्या किया गया है? लिक्विफाइड किया गया है। ठीक है, क्या है? पेट्रोलियम गैस है और उसको क्या किया गया है? लिक्विफाइड किया गया है, यानी कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया गया है। अब जो तुम्हारे पास एलपीजी गैस का सिलेंडर आता है उसमें ये बताओ जो अंदर है वो क्या है? गैस है कि एक लिक्विड है? क्या है वो? वो सर लिक्विड लिक्विड। है। सर फिर जब जब ऑन करते हैं अपना बर्नर तो वहां से क्या निकलता है? लिक्विड की गैस। सर गैस। वो तो गैस निकलती है, तो फिर गैस हुई ना भाई, क्या लिक्विड होगा? यस सर। हाँ, सर गैस। लिक्विड होता है। देखो लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस पूरा पानी की तरह लिक्विड नहीं होता, ठीक है, लेकिन एक ऐसी गैस होती है जो लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि ऐसे समझ सकते हो जैसे फॉग नहीं होता, समझ रहे हो, उससे थोड़ा ज्यादा मान लो कि गैस गैस है और वो गीला टाइप सा है, इस तरीके से। पहले ना जो सिलेंडर में पाइप लगता था ना, सिलेंडर से हम जो कनेक्ट करते थे अपने बर्नर तक, तो वो पहले ट्रांसपेरेंट वाले आते थे, शायद तुमने किसी ने देखे हो। ठीक यस सर। है ना, अभी भी आते हैं, उनको यूज नहीं करते क्योंकि वो इजिली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, कट हो जाते हैं, वो उसकी जो मटेरियल है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो अब तो वो ऑरेंज वाले आने लगे, लेकिन अगर तुमने वो वाले देखे हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसमें तुम्हें कहीं कहीं जगह ना लिक्विड मिलेगा, जहां से भी वो बेंड हो रहा होगा वहां पे लिक्विड मिलेगा, यानी जो सिलेंडर के अंदर गैस है वो लिक्विफाइड गैस है। ठीक है, गैस किया क्या गया, एक बड़ी क्वांटिटी की जो गैस है उसको हमें फिल करना था एक छोटे स्पेस में, तो हमने क्या करा, उसको एक प्रेशर के साथ फिल किया। उसमें क्या किया? उसको प्रेशर के साथ फिल किया। देखो सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर को मैंने बंद किया हुआ है। बंद इसलिए किया हुआ है, नहीं जो इसमें गैस होगी वो बाहर चली जाएगी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे पिस्टन लगा दी। पिस्टन क्या होता है? जिससे कंप्रेस किया जा सकता है, यानी प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे समझो एक रोड है ये, और एक इधर भी है, और इस तरीके से है कि यहाँ से कुछ भी जो एयर है वो बाहर नहीं जा सकती। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पुश कर रहा हूँ नीचे की साइड, तो ये धीरे 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 कहाँ पे आ जाएगी? इस वाली पोजिशन पे। अब हुआ क्या, इसमें जो गैस थी वो तो अभी भी इसी के अंदर है, लेकिन पहले गैस ने स्पेस क्या किया हुआ था? ज्यादा लिया हुआ था, अभी स्पेस हो गया कम। यानी कि हुआ क्या होगा, जो ये पार्टिकल्स हैं गैस के, जो इनके बीच में स्पेस है, उस स्पेस को क्या किया होगा, इन्होंने कवर करना शुरू कर दिया होगा, यानी ये पार्टिकल धीरे धीरे पास आए होंगे जब हमने प्रेशर लगाया। ठीक है, क्या हुआ होगा, धीरे धीरे पास आने शुरू हुए होंगे। फिर हमने और प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाया, तो जब ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो देखो होता क्या है, प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि जो लिक्विड में स्पेस होता है बिटवीन पार्टिकल, ठीक है, वो स्पेस जो है वो कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में कम होता है? गैस के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम हाई प्रेशर लगाएंगे गैस पे, तो एक टाइम में जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो गैस किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड फॉर्म में। समझ रहे हो, गैस किस में चेंज हो जाएगी? फिर लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हम वही करना चाह रहे हैं, हम जब ज्यादा कंप्रेस करते हैं गैस को तो किस फॉर्म में हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में। तो इसलिए जो है हमारी गैस कौन सी है? पेट्रोलियम गैस है। गैस कौन सी है हमारी? पेट्रोलियम गैस, लेकिन कैसी है? लिक्विफाइड है, तो उसको बोला जाता है एलपीजी। तो देखो शुरू से पढ़ते हैं, गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर। तो जो गैस है उसको कंप्रेस किया जा सकता है एक छोटी वॉल्यूम में, कैसे? बाय अप्लाइंग लार्ज प्रेशर। अगर हम उस पर क्या लगाते हैं? बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि वो कंप्रेस हो सकता है। और क्यों कंप्रेस हो सकता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है? यहाँ पे ज्यादा होता है, हाई होता है। तो ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज मास ऑफ गैस कैन बी पुट इनटू अ इन अ स्मॉल मेटल सिलेंडर।
बाय कंप्रेशन। तो कंप्रेशन से क्या है, जब हम कंप्रेस करते जाते हैं तो एक लार्ज मास ऑफ गैस, बहुत बड़ा मास ऑफ गैस, उसको हम एक छोटे से मेटल सिलेंडर में क्या कर लेते हैं, प्लेस कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इन कुकिंग गैस एलपीजी विच वी यूज इन आवर होम इज अ कंप्रेस्ड गैस। तो ये भी कैसी गैस है, कंप्रेस्ड गैस होती है एलपीजी। समझ आ गया? यस सर। टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन, और इसको इम्पोर्टेंट भी लिख लेना, पूछा जाता है अक्सर डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं, देखो एग्जांपल से समझते हैं तब ज्यादा इजीली समझ आएगा। मानो किचन में तुम्हारी मॉम है और वो कुक कर रही है फूड को, ठीक है, और तुम दूसरे रूम में बैठे हो आराम से टीवी देख रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें क्या एक अच्छी सी स्मेल आती है, ठीक है, और तुम पहचान लेते हो अच्छा ये वाला फूड आज बन रहा है, ठीक है, राजमा बन रहा है या जो भी तुम्हें स्मेल आई है, तो तुम्हें पता चल जाता है ना उससे कि हाँ क्या फूड बन रहा है आज, ठीक है, क्या डिश बनाई जा रही है। या फिर तुमने क्या करा, तुम कहीं से जा रहे हो और वहां से तुम्हें एक अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, किसी ने यहाँ पे अच्छा सा परफ्यूम लगा रखा है, या फिर क्या है रूम फ्रेशनर डाला हुआ है, तो हुआ क्या, वो तुम्हें स्मेल आई कहाँ से और क्यों आई। तो ऐसा हुआ कि जब तुम्हारी मोम ने कुक फूड कर रही थी तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको जिस भी उसमें वो बना रहे थे, ठीक है, कढ़ाई में या कुकर में, उससे वो पार्टिकल्स क्या है, कहाँ पे आ गए, स्प्रेड हो गए, यानी वहां से निकल के दूसरी जगह फैलने शुरू हो गए। और जब वहां से निकल के वो उसमें से फूड में से निकल के जब बाहर आने शुरू हुए, स्प्रेड होने शुरू हुए, तो मिक्स हो गए। और मिक्स किसके साथ हो गए, एयर के साथ, ठीक है। अभी मैं जिस कंडीशन में बात कर रहा हूँ, जिस की बात कर रहा हूँ, वहां पे वो मिक्स हुए हैं एयर के साथ। हमेशा एयर के साथ होंगे ऐसा नहीं, क्योंकि डिफ्यूजन कहीं पे भी हो सकता है, वाटर में भी डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे तुमने देखा जो पार्टिकल्स थे फूड के, वो स्प्रेड आउट हुए और मिक्स हो गए किसी और सब्सटेंस के साथ। सब्सटेंस मतलब यहाँ पे एयर हो गया कि एयर के साथ मिक्स हो गए ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल में क्या था, देखो मोशन था। अगर पार्टिकल अपनी जगह से हिलते ही नहीं तो उसमें क्या है, मोशन है नहीं, हम कहते हैं इसमें मोशन है ही नहीं। तो पार्टिकल्स क्या हुए, किसी वजह से उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी, उस फूड से निकल के एयर में आ गए कुछ पार्टिकल्स फूड के। तो अपने साथ क्या लेके आए हैं, वो एक फ्रेगनेंस लेके आए, स्मेल लेके आए, और वो किस में मिल गए, अब एयर में आ गए और वहां से स्प्रेड होना शुरू हो गए। और स्प्रेड होते होते कहाँ तक आ गए, वो तुम्हारे जहाँ पे तुम बैठे हो रूम की साइड आ गए, ठीक है। इसी को बोला जाता है डिफ्यूजर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये तो एयर में है, क्या वाटर में भी होता है? भाई सब में होता है, वाटर में भी होता है, सॉलिड में भी होता है। वाटर में बात करते हैं, देखो तुम्हारे पास, ठीक है, लिक्विड में बात कर रहे हैं, मतलब लिक्विड में भी होता है, तो लिक्विड में तुम्हारे पास वाटर है। अब उस वाटर में क्या करा तुमने, इंक डाल दी। क्या किया, उस वाटर में तुमने इंक डाली। तो तुमने अगर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, जितनी भी ड्रॉप इंक उसमें डाली थी, तो क्या होगा, वो इंक तुम्हें कहीं पे ऐसे दिखाई देगी, बस गोल गोल, कुछ बताओ। 1 घंटे 2 घंटे तक वो इंक वहीं पे इस तरीके से रहेगी क्या? तो उसकी ड्रॉप ही दिखाई देगी तुम्हें? नो सर। नहीं, शुरू में दिखाई देगी जब सब वो मिक्स हो जाएगा। जब तुमने उसमें ड्रॉप डाली तो वो तुम्हें ऐसे अंदर जाती हुई दिखाई देगी, और धीरे धीरे देखो ऐसे फैलना शुरू हो जाएगी। मानो ब्लू कलर की इंक थी, तो जो तुम्हारा वाटर है वो धीरे धीरे ब्लू होने लगेगा। तो जिस जगह पे तुमने डाला वहां पे अभी डार्क ब्लू है, और बाकी जगह पे वाटर तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसके साइड में लाइट लाइट ब्लू होना शुरू हो गया। थोड़े टाइम में क्या होगा, पूरा जो वाटर का कलर है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी हर जगह तुम्हें वो ही एक कलर दिखाई देगा, यानी कि लाइट ब्लू दिखाई देगा। कहीं पे भी ऐसे नहीं होगा तुम बोलोगे कि देखो ये वाली जो लेयर है ना, यहाँ पे तो कलर मिक्स ही नहीं हुआ। हो सकता है ऐसा? तो सोच के बताओ, इमेजिन करो ये वाला एग्जांपल जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नो सर। नहीं होगा, तुम्हें हर जगह वो नो सर। सेम ही तुम्हें कलर दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा यहाँ डार्क ब्लू यहाँ पे लाइट ब्लू, और तुम्हें वो मिलता हुआ इजिली दिखाई देगा उसमें। जब तुमने ड्रॉप डाली
तो वो ड्रॉप भी तुम्हें ऐसे उसमें दिखाई देगी और धीरे धीरे वो फैलती हुई भी दिखाई देगी। यानी कि डिफ्यूजन कब तक चलता रहता है? तो देखो सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं जब तक यूनिफॉर्म मिक्सचर ना मिल जाए हमें। तो हम लिख रहे हैं द डिफ्यूजन ऑफ वन मोर द डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस गोज ऑन। तो वो चलता रहता है डिफ्यूजन, वो आपस में मिलता रहता है कब तक? अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। जब तक क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सचर ना फॉर्म हो जाए। डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है कि भाई पार्टिकल क्या है, ठीक है, और उसका मोशन कितना होगा। अगर तुम कोई मैटर ले रहे हो तब तुम्हें खुद बताना पड़ेगा, मुझे ये बताओ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा मोशन होगा। और सबसे ज्यादा सर मोशन गैस। किसमें है? गैस में। तो डिफ्यूजन गैस। फास्ट होता है किसमें? गैस में। और स्लो किसमें होगा? सॉलिड। सॉलिड्स में। सॉलिड। ठीक है, बिल्कुल। तो हम यही बात करेंगे। देखो डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगला, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस बिकॉज द पार्टिकल इन गैसेस मूव वेरी रैपिडली। जो गैस में पार्टिकल्स हैं उनका मोशन क्या होता है? रैपिड होता है, तो बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं, तो वहां पे डिफ्यूजन भी हमें फास्ट दिखाई देगा। Diffusion is slowest in solid because the particles in solids do not move much। क्योंकि जो मूवमेंट है सॉलिड में उसके पार्टिकल्स में वो बहुत ही स्लो होता है, कम होता है, ठीक है। उनके बीच में क्योंकि स्पेस भी क्या है, बहुत कम होता है। दो पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस किस में मिलता है? हमें सॉलिड में मिलता है, ठीक है। तो ये बात हो गई डिफ्यूजन की। अभी देखो एक एग्जांपल और समझते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। और सपोज करो कि तुम कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, तुम मॉल में गए या किसी शॉप में गए और उसमें अंदर एसी चल रहा था। क्या था उसमें अंदर? एसी उसने ऑन किया हुआ है। तो तुम्हें अंदर जाते ही कैसा फील होता है? तो बताओ। कूल। अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा लगती कूल। है ना? ऐसा लगता है ना जैसे कि वो जो यस एयर है सर। वो बाहर की साइड आई तुम्हारी तरफ एकदम से। लगता है ये जैसे तुम अंदर गए तुम्हें अपनी तरफ आती हुई लगती है, जैसे कि वो बाहर की साइड आ रही है। तो देखो ऐसा होता भी है। हुआ क्या, यस जैसे ही सर। तुमने डोर ओपन किया, ठीक है, जैसे ही तुमने डोर ओपन किया तो उसमें हुआ क्या, जो अंदर की एयर है वो तो कोल्ड है और जो बाहर की एयर है वो हॉट है। तो जो कोल्ड और हॉट एयर है वो यूनिफॉर्म होना चाह रही है, क्योंकि कैसी होती है वो तब तक मिलना चाहती हैं, तब तक डिफ्यूज होना चाहती हैं जब तक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म ना हो जाए। यूनिफॉर्म मिक्सचर मतलब हर जगह जब तक एक जैसी ना हो जाए। तो क्या होगा, कोल्ड तो हॉट की तरफ जाना चाह रही है और हॉट कोल्ड की तरफ जाना चाह रही है। जो पर्सन अंदर है, ठीक है, जो वहां पे गेट कीपर था जिसने गेट तुम्हारे लिए ओपन किया डोर, उसको कैसा महसूस होगा? उसको गर्म हवा लगेगी अपनी तरफ आती हुई, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिफ्यूजन की वजह से ही है। तो जिस भी बॉडी में मोशन है, और मोशन हर पार्टिकल में होता है, हम बात कर रहे हैं सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, लेकिन डिफरेंट अमाउंट में होता है। गैस में सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पे डिफ्यूजन हो गए। और डिफ्यूजन तब तक होता है जब तक हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ना मिल जाए। इसलिए जो अंदर खड़ा होता है उसे हॉट एयर महसूस होती है, और जो बाहर खड़ा होता है उसे एक सॉरी, जो अंदर आ रहा होता है बाहर से उसे कोल्ड एयर महसूस होती है, ठीक है। इसलिए तुमने देखा होगा कहीं कहीं जगह पे एक ब्लोअर टाइप होता है जो कि एकदम से हवा फेंकता है जैसे ही तुम गेट ओपन करोगे, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं? एयर कर्टेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एयर कर्टेन। उसका काम क्या होता है? वो एकदम से एयर छोड़ना है नीचे की साइड से। तो उससे क्या होता है, जो अंदर की कोल्ड एयर है वो बाहर नहीं जा पाती और बाहर की जो हॉट एयर है वो अंदर नहीं आ पाती, क्योंकि उसका प्रेशर इस तरीके से होता है, वो नीचे को हवा डालता है, ठीक है। देखा होगा तुमने कहीं ना कहीं लगा हुआ, वो फ्लोर पे लगा होता है। ध्यान आया किसकी बात कर रहा हूँ मैं? यस सर। तो उसका रोल यस यही सर। होता है ताकि बाहर से हॉट एयर अंदर ना जा पाए और अंदर से कोल्ड एयर बाहर ना जा पाए। तो ये क्या होता है, डिफ्यूजन है। यानी जहाँ पे दो सब्सटेंस आपस में क्या हो जाए, पहले तो स्प्रेड होंगे, देखो फैलेंगे, और धीरे धीरे मिक्स होने शुरू हो जाएंगे, और तब तक चलता रहेगा जब तक हमें एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ना मिल जाए। तो जी क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। क्या होता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं उस सब्सटेंस का जो कि डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है, यानी दूसरे सब्सटेंस के साथ जाके मिल रहा है।
तो देखो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ना वो इंक्रीज हो जाएगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। ऐसा क्यों? कोई भी बॉडी में अगर मोशन है तो वो इसलिए मोशन है क्योंकि उसके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मानो यहाँ पे ये वाला एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल हो गया, इसी तरीके से ये पार्टिकल है। तो इन चारों पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है। सही बात है। इन चारों ने अपने आपस में बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखी है इस तरीके से। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब क्या होगा जब हम इसको हीट अप करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पे इसमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से हिलना शुरू हो जाएगा। अगर तुमने कभी वाटर बॉईल किया है तो तुम्हें महसूस होगा जब पानी ज्यादा बॉईल हो जाता है, उबलने लगता है, तो जो तुम्हारा बर्तन है ना उसमें शोर होना शुरू हो जाता है, वो हिलने लगता है। कभी देखा है? यस यस सर। ठीक है, कभी भी तुमने किसी छोटे बर्तन में कभी पानी को बॉईल किया होगा वाटर को, तो थोड़ी देर में अगर वो ज्यादा बॉईल हो जाता है ना तो वो हिलने लगता है वाटर उसमें। होता क्या है उस टाइम पे जब ज्यादा बॉइलिंग हो जाती है, उसे ज्यादा हीट मिलने लगती है, तो जो है पार्टिकल है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी आ गई। कहाँ से आई वो? हीट की वजह से एनर्जी आई। तो इसमें जो एनर्जी आई उसकी वजह से वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, और वो एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। और ऐसी एनर्जी जो रेस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, वही एनर्जी हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो तुम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को जब भी तुम हीट अप करते हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और उसके पार्टिकल्स वाइब्रेशन में आ जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो खुद देखो जब ये पार्टिकल आपस में वाइब्रेशन में आ जाएंगे तो जो इनकी ये फोर्स है ना उसको ये ब्रेक डाउन कर देंगे, सबके सब नहीं। जिसको ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी वो सबसे पहले ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो इसने क्या करा, सपोज करो ये वाला पार्टिकल जो इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहे थे, वो वाली फोर्स इसने ब्रेक डाउन कर दी क्योंकि इसके पास आ गई एनर्जी और ये वाइब्रेट करने लगा। तो ये यहाँ से हट के दूर क्या हो गया? अब ये फ्री हो गया। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गई। तो ये क्या करेगा? यहाँ से हटके कहीं और मूव करना शुरू कर देगा। क्लियर है? इसी तरीके से जब बहुत ज्यादा हीट अप करेंगे तो कुछ टाइम बाद शायद ये भी अपना क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में लगा हुआ है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये भी क्या हो गया? फ्री हो गया। ये पार्टिकल भी इधर उधर जाने लगता है। तो होता यही है, जब हम वाटर को बॉईल कर रहे होते हैं तो तुमने देखा होगा इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो वो उस टेम्परेचर पे स्टार्ट होती है जहाँ पे उन्हें इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल गई कि उसका जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट होके अपने वाटर के साथ जो उसने अट्रैक्शन बनाया हुआ था, एक बॉन्ड बनाया हुआ था, वो बॉन्ड उसका ब्रेक हो जाता है। अब वो फ्री हो गया तो वो किधर जाएगा? वो बाहर जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी उसकी वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा होता है। देखो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो डिफ्यूजिंग सब्सटेंस है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? खुद बताओ। डिफ्यूजन का सर रेट वो इंक्रीज हो इंक्रीज जाएगा, होगा ज्यादा डिफ्यूजन होना शुरू हो और जाएगा। वो ठीक है, डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगा डिफ्यूजन। तो हम यही कह रहे हैं, द रेट डिफ्यूज द रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ऑफ छूट गया। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। तो जो रेट है डिफ्यूजन का वो इंक्रीज हो जाएगा जब हम इंक्रीज कर देंगे क्या? टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर? जो भी सब्सटेंस डिफ्यूज हो रहा है। दिस इज बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज इंक्रीज बाय हीटिंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हीट करके, तो वह क्या, इट्स पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी। तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या गेन कर लेंगे? काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेंगे एंड मूव मोर रैपिडली, और तेजी से हिलना शुरू कर देंगे। एंड दिस इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो जो उनकी स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, वो अपने जो बॉन्ड है उसे छोड़ के कहीं दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जब भी क्या है, कोई पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह पे चला जाए, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, स्प्रेड हो जाए और मिक्स हो जाए किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। तो अगर एक गैस दूसरे गैस में जाके मिल रही है तो वो क्या है? डिफ्यूजन। एक गैस वाटर के साथ अगर मिल रही है वो भी डिफ्यूजन है। ऐसा हो सकता है वैसे? गैस और वाटर में डिफ्यूजन कहीं पे देखा तुमने? यस सर। कहाँ पे यस भाई? सर। कहाँ पे? सर एलपीजी गैस। एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी गैस डिफ्यूज नहीं हुई है। एलपीजी गैस को कन्वर्ट किया गया, पेट्रोलियम गैस को
लिक्विफाई किया गया, वो कोई दूसरी गैस के साथ नहीं मिला है, उस पर इतना प्रेशर बनाया कि उसके पार्टिकल इतने पास आने शुरू हो गए कि वो कन्वर्ट होना शुरू हो गए लिक्विड स्टेट में। या कोई दूसरी गैस नहीं थी, ये एग्जांपल नहीं होगा डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन में दो सब्सटेंस होने जरूरी हैं, एक वो जो दूसरे के साथ जाके मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दो होंगे। समझ रहे हो, जैसे फूड पार्टिकल्स निकले थे प्रेशर कुकर में से, तो वो एयर के साथ जाके मिक्स हुए थे, एयर पार्टिकल्स के साथ। और वो एयर पार्टिकल्स के साथ तब तक मिक्स हो रहे थे जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बना था, तब तुम्हें जाके स्मेल आई थी। ठीक है, तो कोई एग्जांपल बताओ जल्दी से जहाँ पे वाटर और गैस मिक्स हो रही हो, डिफ्यूजन हो रहा हो। सोचो सोचो, कुछ है जो तुम यूज करते हो गर्मियों में ज्यादा, समर में तुम्हें चाहिए सर होता है। सिमिलरली पानी ही होगा, क्योंकि वैसे डिफ्यूजन हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब एयर इज कलरलेस गैस। हाँ ठीक है, लेकिन होता कहाँ पे, ऐसा कुछ है गैस और वाटर में डिफ्यूजन हो जाए, लिक्विड और गैस में? सर ऑक्सीजन एंड CO2। ये तो गैस गैस हो गई ना, ये तो एयर में ठीक है, ये डिफ्यूज है सब की सब गैस। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड और गैस, इनमें डिफ्यूजन होता हुआ कहीं पे, यानी तुम्हें पता चले कि ये लिक्विड है लेकिन इसके अंदर गैस भी है, ऐसा फील होता है? कुछ है ऐसा, मैं कह रहा हूँ तुम समर में तुम्हें चाहिए होता है, वो रिलेटिव आते हैं, तुम चाय नहीं पिलाते उन्हें, वही ला के देते हो। कोल्ड ड्रिंक। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस को मिक्स किया जाता है। ठीक है, यस क्या सर। किया, समझ रहे हो, वहां पे क्या होता है, उसमें CO2 गैस होती है, उसको थोड़ी देर के लिए तुम खोल के रख दो बोतल को, 1-2 घंटे के लिए, क्या होगा, वो गैस खत्म हो जाएगी, उसमें मजा ही नहीं आता, वो फिज ही खत्म हो जाता है उसका, जो उसमें फिजीनेस है वो खत्म हो जाती है। तो किस वजह से है, वो है CO2 गैस की वजह से। तो हुआ क्या, जो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक है उसमें सिंपल क्या है, एक लिक्विड है वो, ठीक है, लेकिन जो उसमें फिजीनेस आ रहा है वो CO2 गैस की वजह से आता है। CO2 गैस को हाई प्रेशर के साथ उसमें क्या किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है। तो जो गैस है CO2 वो किस में मिक्स हो गई, किसके अंदर जाके मिल गई, एंटर किस में कर गई, डिफ्यूज हो गई, किसके साथ, उस लिक्विड के साथ, वो जो भी सॉल्यूशन होता है, समझ रहे हो। तो ये एक एग्जांपल है देखो डिफ्यूजन का, बिटवीन लिक्विड एंड गैस। ठीक है, जब तुम उसको छोड़ देते हो, क्योंकि वो हाई प्रेशर से डाली गई थी, ठीक है, यानी कि इस तरीके से उसको, जैसे तुमने शायद देखा भी हो डिस्कवरी या फिर किसी और चैनल पे, ठीक है, कुछ उनमें प्रोग्राम आते हैं जहाँ पे वो फैक्ट्रीज में दिखाते हैं कि किस तरीके से फूड बनाया जाता है फेमस। तो एक कोल्ड ड्रिंक का भी कई बार उसमें आता रहता है, ठीक है, कि वो कोल्ड ड्रिंक ऐसे जा रही, ऊपर से मशीन आई, बोतल के अंदर गई, गैस छोड़ी, और एकदम से उस पर क्या है, वो उन्होंने लिट लगा दिया, उसका ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है, तो वो हाई प्रेशर के साथ उसमें डाली जाती है और वो डिफ्यूज हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कहीं कहीं पे क्या है, वो CO2 गैस मिल रही है, तो पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाती है और यूनिफॉर्मली उसमें मिल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। तो वहां पे भी होता है देखो। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे भी करेंगे। अभी हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में ये पता चल गया कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है, जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं वो क्या है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी।